हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गेम ऑफ फिनेंस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और नए आईपीओ के बारे में जो 3 अगस्त को ओपन होने जा रही है और कंपनी का नाम है एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड। तो फ्रेंड्स, आगे इस वीडियो में हम जानेंगे कंपनी प्रोफाइल के बारे में, कंपनी फाइनेंशियल, ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू, वैल्यूएशन, पीयर कंपैरिजन, आईपीओ डिटेल, इंपॉर्टेंट डेट और करंट जीएमपी के बारे में, और जानेंगे कि क्या इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना सही रहेगा या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें कंपनी प्रोफाइल की, तो एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड 2008 में स्टार्ट हुई थी और ये कंपनी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, पर्सनल लोन और गोल्ड लोन जैसे फाइनेंशियल सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। ये कंपनी इंडिया में इंटरप्रेन्योर और माइक्रो, स्मॉल और मीडियम साइज के बिजनेस के ओनर को अपनी सर्विसेज देती है। सीधी भाषा में कहें तो यह कंपनी उन बिजनेसेस को लोन देती है जिन्हें दूसरे बैंक से लोन नहीं मिलता है। ये थोड़ा रिस्की होता है, लेकिन कंपनी इससे ज्यादा कमा रही है और एसबीएफसी फाइनेंस अपनी सर्विसेज देता है ताकि बिजनेस ओनर अपनी फाइनेंशियल जरूरतों को पूरा कर सके और अपने बिजनेस को आगे ले जाए। जून 2022 तक एसबीएफसी फाइनेंस का बिजनेस 16 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरी के 104 सिटीज में फैला हुआ है और कंपनी का देश भर में 135 ब्रांच है। ये तो बातें हो गई कंपनी से जुड़े डिटेल्स की। अब बात कर लेते हैं आईपीओ डिटेल की। तो 3 अगस्त से 7 अगस्त तक आईपीओ ओपन रहेगा और एसबीएफसी फाइनेंस का आईपीओ प्राइस 54 रुपए से लेकर 57 रुपए पर शेयर कंपनी ने तय किया है। 600 करोड़ का फ्रेश शेयर इशू होगा और वहीं 425 करोड़ के शेयर ऑफर फॉर सेल के तहत सेल किए जाएंगे। तो टोटल आईपीओ साइज 1025 करोड़ का रहेगा। 260 शेयर्स का एक लॉट रहने वाला है और एक लॉट अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम 14,820 रुपए खर्च करने होंगे। फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर रहेगा और रिटेलर के लिए 35% का कोटा रिजर्व किया गया है और ये कंपनी पीएससी एनएससी में लिस्ट होगी। और अब बात कर लेते हैं आईपीओ के इम्पोर्टेंट डेट की। तो 3 अगस्त को आईपीओ ओपन होगा और 7 अगस्त तक आईपीओ ओपन रहेगा अप्लाई करने के लिए। 10 अगस्त तक आईपीओ अलॉट होने की उम्मीद है और जिन्हें आईपीओ अलॉट नहीं हुआ होगा उन्हें 11 अगस्त तक रिफंड मिल जाएगा और सब कुछ तय डेट के मुताबिक रहा तो 14 अगस्त तक डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे और 16 अगस्त तक आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू की। तो कंपनी जुटाए हुए फंड का इस्तेमाल कंपनी के कैपिटल बेस को बढ़ाने के लिए करेगी ताकि लिक्विडिटी मेंटेन रहे और जिसका इस्तेमाल फ्यूचर वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। ये तो बातें हो गई आईपीओ से जुड़े डिटेल्स की। अब बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो उससे पहले एक बार कंपनी का फाइनेंशियल चेक करना बहुत जरूरी है। तो आइए एक नजर कंपनी का फाइनेंशियल पर डालते हैं। तो बात करें सबसे पहले टोटल एसेट की। तो फाइनेंशियल ईयर 2020 में 4207 करोड़, 2021 में टोटल एसेट 4231 करोड़ का था, 2022 में 4515 करोड़। फाइनेंशियल ईयर 2023 तक कंपनी का टोटल एसेट बढ़कर 5746 करोड़ का हो गया है। टोटल एसेट में कंसिस्टेंसी ग्रोथ दिख रहा है। इसका मतलब कंपनी अपने एसेट में लगातार इन्वेस्ट कर रही है और अपना बिजनेस बढ़ा रही है। अब बात कर लेते हैं टोटल रेवेन्यू की। तो 2020 में 444 करोड़, 2021 में 511 करोड़, 2022 में 530 करोड़ और 2023 में 740 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी जनरेट की है। टोटल रेवेन्यू में भी लगातार ग्रोथ ही हो रहा है, यानी कि कंपनी की सेल्स बढ़ती जा रही है समय के साथ। और अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। तो 2020 में 35 करोड़, 2021 में 85 करोड़, 2022 में 64 करोड़ और 2023 में 149 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी बनाई है। प्रॉफिट में अप्स एंड डाउन दिख रहा है। 2022 में थोड़ी गिरावट जरूर हुई है, लेकिन उसके बाद कंपनी रिकवर की है और लंबी छलांग लगाते हुए प्रॉफिट को 149 करोड़ तक पहुंचाया है। नेटवर्थ 752 करोड़ से बढ़कर 1466 करोड़ हो गया है। नेटवर्थ में भी बढ़िया ग्रोथ दिख रहा है, जिससे पता चलता है कि कंपनी अपने फाइनेंशियल पर फोकस की है और जो समय के साथ बढ़ रही है। अब कंपनी पर डेब्ट कितना है वो भी चेक कर लेते हैं। तो बात करें टोटल बोरोइंग की। तो 2020 में 3056 करोड़, 2021 में कंपनी पर टोटल डेब्ट घटकर 2772 करोड़ हो गया है, 2022 में 2948 करोड़ और 2023 तक कंपनी अपना टोटल डेब्ट फिर से बढ़ाकर 3745 करोड़ तक पहुंचा दी है। कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अमाउंट लोन के रूप में है और कंपनी अपना डेब्ट बढ़ाते जा रही है, जो कि सही नहीं है कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए।
ओवरऑल फाइनेंस की बात करें तो कंपनी रेवेन्यू अच्छा जनरेट कर रही है और प्रॉफिट में भी ग्रोथ दिख रहा है, लेकिन कंपनी पर डेब्ट बहुत ज्यादा है, इसलिए कंपनी को डेब्ट कम करने की जरूरत है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के वैल्यूएशन की। तो अर्निंग पर शेयर 1.62 रुपए पर शेयर है और वहीं पीई रेशियो 33.33 से लेकर 35.19 के बीच निकल के आ रहा है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 9.83% है और नेट एसेट वैल्यू 19.26 का है। ओवरऑल वैल्यूएशन की बात करें तो कंपनी की वैल्यूएशन ठीक है और इंडस्ट्री से कंपेयर करने पे पता चलता है कि कंपनी सही प्राइस पे अपना आईपीओ ला रही है। अब बात कर लेते हैं जीएमपी की। तो कंपनी अभी 40 रुपए के प्रीमियम पर ट्रेड कर रही है, जिससे एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस 97 का हो गया है, यानी अपने एक्चुअल प्राइस से 70% ज्यादा, और 5 स्टार की फायर रेटिंग मिली है इस आईपीओ को। अभी तक एचडीएफसी फाइनेंस को ग्रे मार्केट में काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और लिस्टिंग गेन भी बढ़िया देखने को मिल रहा है और उम्मीद है कि लास्ट डे तक इस आईपीओ से लिस्टिंग गेन बढ़िया मिलेगा। अब जान लेते हैं कि इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो कंपनी काफी रिस्की है क्योंकि ये बैंक उन लोगों को लोन देती है जिन्हें कोई बैंक नहीं देता, और अगर छोटे बिजनेस डिफॉल्ट कर जाते हैं तो कंपनी का क्या होगा। और लास्ट 3 ईयर से कंपनी का एनपीए घट रहा है और दूसरी तरफ डेब्ट बढ़ता जा रहा है, इसलिए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से मैं इस आईपीओ को बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करूंगी। और रही बात लिस्टिंग गेन की, तो 50% से ज्यादा लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है, इसलिए मैं लिस्टिंग गेन के लिए जरूर अप्लाई करूंगी। वैसे आप क्या सोचते हैं इस आईपीओ के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।